नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आपको पता है हमारे पिछले सेशन से ही हमारा चैप्टर, हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का क्या निराश हुआ जाए चैप्टर जो है वो चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी बातें मैं आपको पिछले सेशंस में बता चुकी हूँ कि ये जो चैप्टर है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या निराश हुआ जाए, यानी कि हमारे जीवन में रोज कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें थोड़ा बहुत निराश हमारे जीवन में कर देती हैं, हमें निराशा की ओर लेकर जाती हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा ये, जिसे हम पिछले सेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें जो लेखक हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं कि क्या अब इस समाज में, खास तौर पर हमारे भारत देश में, कोई क्या ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिस पर हम भरोसा करें, जिस पर हम चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम किसी भी अपने वर्क प्लेस पे हो या घर में हो या समाज में हो, तो हमें हमेशा भय बना रहता है, डर बना रहता है, एक अविश्वास जो है दूसरे व्यक्तियों के प्रति बना रहता है। और उस दूसरे व्यक्ति में हम भी आते हैं, क्योंकि समाज में अगर हम जाते हैं तो जैसी भावना हम दूसरे व्यक्ति के लिए रखते हैं, ऐसी ही भावना दूसरा व्यक्ति हमारे लिए भी रख सकता है। तो क्या ये सच बात है कि क्या हमें हमेशा निराश ही रहना चाहिए अपने जीवन से? तो ये पाठ हमें यही सिखा रहा है कि हमें आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें राइटर अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह कि उन्होंने 2 से 3 अपनी यहाँ पर जीवन में आई हुई घटनाओं के बारे में वर्णन किया है, घटनाएं बताई है कि किस तरह से उन्हें विश्वास और अच्छाई जो है वो अपने जीवन में देखने को मिली, जिससे उनका जो भरोसा है वो वापस आया लोगों के प्रति, समाज के प्रति। तो इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर आज हमारा समाप्त भी हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपने इसे घर पर पढ़ा होगा। इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज हम करेंगे, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेखक है वो इसमें कह रहे हैं, अब मैंने बताया कि वो अपने जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है कि वो बस की यात्रा कर रहे थे और जिस बस की यात्रा में उनकी जो फैमिली थी, यानी कि उनके बच्चे और उनकी वाइफ साथ में थी और बाकी ज्यादातर जो थे वो लड़के या नौजवान, इस तरह के लोग बस में थे। और बस की हालत जो है वो थोड़ा सा खराब थी, थोड़ा सा बस थोड़ा सा पुरानी सी थी, जो परेशान करके चल रही थी। और रास्ते में ऐसा हो गया था कि अचानक बस रुक गई थी और जो सारे के सारे पैसेंजर्स थे, सारे के सारे जो लोग थे, वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि अब, क्योंकि वो जो इलाका था जहां पर बस रुक गई थी, जहां पर बस खराब हो गई थी, वहां पर डाकुओं का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अक्सर अभी तो ये चीजें थोड़ा सा कम हो गई हैं, लेकिन पहले के समय में अगर बस ऐसी जगह पर, बस या ट्रेन जंगल में कहीं पर ऐसी जगह पर रुक जाए कि जहां पर सुनसान हो, तो अक्सर वहां पर डाकुओं का हमला हो जाया करता था। तो लोग, बिल्कुल सभी लोग डरे हुए थे कि क्योंकि एक और यहाँ पर जो आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि जो ड्राइवर के साथ का जो बस में कंडक्टर था, वो साइकिल लेकर कहीं को निकल गया था और बाकी के जो पैसेंजर थे उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर अब मारने की, पीटने की सोची। उन्होंने सोचा कि क्योंकि अब तो ये लोग सब डाकुओं से मिले हुए हैं और यहाँ पर अब हमारी जो है हमारी चोरी, हमारे ऊपर डाका पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ड्राइवर को
पीट कर ही हिसाब बनाया जाए। और इस तरह की बात से ड्राइवर की जो है चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, यानी कि ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया था और वो बड़े कातर ढंग से, लेखक कहते हैं कि मेरी ओर देख रहा था और कह रहा था कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो कह रहा था कि हम लोग बस के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं और हम मुझे बचाइए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी कि डरी हुई, सहमी हुई जो मुद्रा थी, वो उसके कारण लेखक ने देखकर यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। जो यात्री थे, बाकी के यात्री थे, वो ड्राइवर को आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि सारे लोग कैसे ड्राइवर के पीछे पड़ गए हैं उसको पीटने के लिए और उसको परेशान करने के लिए। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लेखक कहते हैं कि यात्री बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा था इस समय कि क्या किया जाए। कोई उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। तो अब क्योंकि सब लोग डरे हुए थे तो उन्हें लगा कि जो यहाँ पर लेखक हैं, जो व्यक्ति है, वो भी गलत बोल रहा है और वो कह रहे कि इसकी बातों में मत आइए। और कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है, यानी कि कंडक्टर ने वो जो खुद साइकिल पर सवार होकर वहां से निकल चुका है और उसने ही डाकुओं को यहाँ पर भेज दिया है। मैं भी भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। तो लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, भयभीत था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह ड्राइवर को बचाया मारपीट से। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक कहते हैं कि क्योंकि 1.5-2 घंटे बीत चुके थे इस काम में, बहुत मतलब बस खराब थी और बहुत ऐसे जंगल वाले इलाके में रुकी हुई थी कि जहां पर कोई भी साधन संसाधन नहीं था। तो लेखक ने ये सारी बातें हमें पहले ही बता दी थी और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान थे पानी के लिए और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी और मेरी पत्नी की हालत भी खराब हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा लोगों ने। अब लेखक के बहुत समझाने पर लोगों ने ड्राइवर को तो नहीं मारा, लेकिन उसे एक जगह घेर कर रख दिया। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ता था। तो सब लोगों ने कहा कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है, यानी कि कोई भी परेशानी अगर आती है, तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी कि उन्होंने सोच लिया था कि ड्राइवर को खत्म कर दिया जाएगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई भी विशेष असर नहीं पड़ा। अब यहाँ पर मतलब उस टाइम तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक ही एम था कि अगर कुछ भी गलत होता है तो सीधे सबसे पहले ड्राइवर को मारा जाएगा। तो यानी कि लेखक कहते हैं मैंने मेरी विनती करने का, मेरी गिड़गिड़ाने का कोई भी असर किसी पर भी नहीं दिखाई दिया। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और तभी उसने देखा, लेखक ने, कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है और उस पर उनका जो बस का कंडक्टर था वो बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए और वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात है कि जिस समय सारे यात्री केवल और केवल अपने लिए परेशान थे, अपने बारे में सोच रहे थे और यहाँ तक कि वो
ड्राइवर तक को समाप्त कर देने की बात कर रहे थे। यानी एक डर और एक भय का जो माहौल बना हुआ था वो किस तरह से बिल्कुल एक अच्छे माहौल में परिवर्तित हो गया। एक अच्छा माहौल वहां पर बन गया कि जो कंडक्टर है वो एक खाली बस लेकर आया बस अड्डे से, और साथ में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी बच्चों के लिए लेकर आ गया। और यात्रियों में फिर जान आई, यानी कि यात्रियों में जो लोग थे वहां पर फिर उनमें थोड़ा सा जान आ गई। उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि सबने कंडक्टर का धन्यवाद किया और ड्राइवर से भी माफी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग जो है बस अड्डे पर पहुंच गए। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना लेखक के जीवन की थी, जो लेखक को ये सबक दे रही थी कि मनुष्यता जो है वो एकदम समाप्त नहीं हुई है। तो लेखक अब यही कहते हैं कि कैसे कहूं कि मनुष्यता अभी एकदम से समाप्त नहीं हुई है। मनुष्यता यानी कि इंसानियत, जो एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचता है, उसके सुख दुख में काम आता है, उसकी मुश्किल घड़ी में काम आता है, वो भी बिना किसी लालच के, बिना किसी विश्वासघात के, बिना किसी उससे पैसे लिए या बिना किसी भी काम के। तो अगर इंसानियत और मनुष्यता केवल हमारी वहीं पर दिखाई देती है जहां पर हम बिना अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, बिना निस्वार्थ भाव से जहां पर हम दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं या दूसरे व्यक्ति के लिए कोई भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे, अपना पैसा, अपना टाइम, अपना सब कुछ दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब व्यक्ति मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है कि जितना आपसे बन पड़ता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जितना आपसे बन पड़ता है, जितना आपसे हो सकता है, आखिर उतना तो आप कर ही सकते हैं। अर्थात जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, उसको भी अगर हम बचा कर रखेंगे तो समाज में बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरह की होंगी कि वो हमें निराश करने वाली नहीं होंगी। हम अपने जीवन से हार नहीं मानेंगे, हम अपने जीवन से दुखी नहीं होंगे, लोगों के जीवन में निराशा नहीं आएगी, और अगर निराशा नहीं आएगी तो वो बहुत अच्छे से सारे काम कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं कि कैसे कहूं कि मनुष्यता जो है वो एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया और माया रह नहीं गई है, क्योंकि जिस तरह जो कंडक्टर था उसने छोटे बच्चों पर दया की, छोटे बच्चों के लिए वो परेशान हुआ। तो लेखक कहते हैं कि कैसे कह दूं कि जो दया भाव है वो समाप्त हो गया है, लोगों में मनुष्यता समाप्त हो गई है। और जीवन में कितनी ही जाने ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब लेखक कहते हैं जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लेखक कहते हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता हूं। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, बहुत सारी चीजें। देखिए, सारी केवल और केवल अच्छी घटनाएं ही नहीं, बुरी घटनाएं भी जीवन में जो हमारे जीवन के अनुभव ही होते हैं कि वो हमें जीवन के बारे में बताते हैं, जीवन को के बारे में सिखाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहुत सारी चीजें मैंने अपने जीवन में, घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, किंतु बहुत कम स्थलों पर ही विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। यानी कि कहीं पर ठीक है, धोखा भी खाया है मैंने, बहुत ज्यादा
ठगा भी गया हूं मैं अक्सर, परंतु बहुत कम लोगों पे ये विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। यानी कि अविश्वास का जो टाइम है, जो दूसरों पर विश्वास न करने की जो ये बात है, ये अभी जीवन में बहुत कम है। यानी कि बहुत कम लोगों में अविश्वास मुझे दिखाई दिया। और केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर हम देखिए, हमें यहाँ पर चैप्टर पाठ ही जो है वो हमें निराश होने के लिए नहीं कह रहा है, अर्थात जीवन में आशा बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि केवल हम अगर उन्हीं बातों का हिसाब रखें कि जिनमें हमने धोखा खाया है, जिनमें हम ठगे गए हैं, जहां हमें परेशानी हुई है, खास तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से, तो अगर हम जीवन में यही बात लेकर बैठ जाएं तो हमारा जीवन जो है वो कष्टकर हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे, और इस तरह हमारा जीवन जो है वो परेशानी का कारक बन सकता है, परेशान हमें कर सकता है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढंढास बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। तो कवि कहते हैं कि जीवन में, लेखक कहते हैं जीवन में ऐसी भी घटनाएं कम नहीं है कि जिसमें लोगों ने हमें बिना कारण के सहायता की है, यानी कि निस्वार्थ कोई सहायता की है और हमारे निराश मन को आशा दी है, हमें हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अगर ठीक है, अगर संसार में मुझे केवल धोखा ही खाना है, केवल नुकसान ही उठाने हैं, तो ऐसे अवसर पर हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, अर्थात तब भी मेरे अंदर आशा की एक किरण हो तुम्हारे रूप में, अर्थात मेरे मन में ये हो कि भगवान जो करेगा सब सही करेगा, सब ठीक होगा, आगे सब ठीक होगा। तो यहाँ पर मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य की जो बनाई हुई गतिविधियां हैं और जो नीतियां हैं वो शायद कहीं गलत नतीजे पर पहुंच रही है। देखिए, एम ये नहीं था कि हम कोई नीति बना रहे हैं, कोई विधि कोई बनाई है हमने जीवन जीने की, या नियम कोई बनाया है, तो वो गलत नतीजे पर पहुंच रही है। उसका एक एम नहीं था, कि उद्देश्य नहीं था कि उसको गलत नतीजे पर लेकर जाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब गलत नतीजे पर जा रही है तो हमें इसे बदलना होगा। और वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, अर्थात कि इन्हें बदला भी जा रहा है, इसमें चेंज भी किया जा रहा है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अर्थात अब भी जो आशा की ज्योति है, किस किस चीज की आशा? आशा ये कि जो हमारा भारत है, हमारा भारत वर्ष है, हमने जब चैप्टर शुरू किया था, हमने पाठ शुरू किया था, तो हमने बताया था कि हमारा जो हमारे महापुरुषों का जो भारत था, हमारे महापुरुषों के सपनों का जो भारत था, वो सपनों का भारत जो है हमारा, वो कहीं खो गया है। शायद वो भारत, शायद वो सपनों का भारत नहीं रहा, या वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें उस आशा की ज्योति को नहीं बुझाना है, उस आस को बनाए रखना है कि हमारा जो महान भारत वर्ष है उसको अभी भी हम पा सकते हैं। जो सपनों का भारत हमारे महापुरुषों ने बनाया, उसे अभी भी हम बनाकर संजो कर रख सकते हैं, और यही आशा हमारी जो है हमेशा बनी रहेगी, और ये संभावना हमारी हमेशा बनी रहेगी। और मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कवि जो लेखक हैं
अब वो अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन को, क्या अपनी इस बात से, अपनी इस पंक्ति से समाज के सभी लोगों को समझा रहे हैं, सभी व्यक्तियों को समझा रहे हैं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। निराश होने की जरूरत क्यों नहीं है? निराश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें दूसरों पर जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो करना सीखना है। भरोसा अपने ऊपर करवाना सीखना है। अगर हम जीवन में केवल और केवल निराशा को अपना लक्ष्य बनाकर चले, यहाँ पर बहुत सारी जगह कवि ने, लेखक ने ये बताया हमें कि हमें जीवन में कई बार धोखा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है, ठगी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसी को लेकर चलें, उसी को अपने दिमाग में बिठाकर चले, तो हमारा जीवन जो है वो कष्टकारी हो जाएगा, परेशान करने वाला हो जाएगा और हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस निराशा को हमने खत्म करना है। ठीक है, धोखेबाजी भी कभी कभी हो जाती है, ठगी भी कभी कभी हो जाती है, विश्वासघात भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो सारी चीजें हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनानी है। हमें अपने जीवन में एक नई आशा लेकर आनी है, ऐसे काम करने हैं कि अपने ऊपर हम भरोसा जगा सके और दूसरों पर भी भरोसा करना हमें सीखना होगा। तो इसीलिए संसार में अभी भी ऐसे लोग बहुत सारे बचे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंसानियत भी है, मनुष्यता भी है। तो हे मेरे मन, तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है और अस्वीकार भी किया है, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है। क्यों निराश नहीं है? क्योंकि जैसे बिल्कुल इसी से ठीक पीछे वाली जो पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ा कि लेखक कहते हैं कि मैंने धोखा भी खाया है, मेरे साथ ठगी भी हुई है, लेकिन मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि कई बार अभी भी मेरे को ऐसा लगा कि विश्वास घात जैसी जो चीज है वो मेरे साथ बहुत कम हुई है या ना के बराबर हुई है, यानी कि विश्वास अभी भी जीवन में बना हुआ है। तो इस विचार से आपके क्या कारण हो सकते हैं? तो यही कारण है कि मनुष्यता अभी बची है, इसीलिए लेखक इस बात से निराश नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। तो आप उस धोखे को, उस ठगी को, उस विश्वासघात को अपना लक्ष्य बनाकर मत चलो। आप अपने जीवन में एक नई आस जगाओ, विश्वास जगाओ लोगों के प्रति, जिससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल जीवन को जीने में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई निराशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जैसे कि इस पार्ट में 2 एग्जाम्पल लेखक ने अपने जीवन से जुड़े हुए दिए हैं कि एक बार जब टीटी ने उनके पैसे लौटाए थे और दूसरा बस के कंडक्टर ने उनकी मदद की थी, वो भी बिल्कुल और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने अनेक ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो, ईमानदारी से काम किया हो। तो ऐसे समाचार पत्र लेख एकत्रित करें और उनमें कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप कहीं से भी इस तरह की घटनाएं, चाहे वो आपके जीवन से ही जुड़ी क्यों ना हो, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आप उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि कैसा आपको जीवन का अनुभव रहा है अभी तक का। आप छोटे हैं, क्लास 7th में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत चीजें लिख सकते हैं। आप लिखना पढ़ना समझ जानते हैं, थोड़ा बहुत चीजें समझते हैं। तो क्योंकि पाठ को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, 8th क्लास में आप हैं अभी, तो पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और अभी तक इस पाठ को पढ़ के आपको इतना तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आपने भी कहां पर किस तरह से धोखा खाया है और किस तरह से लोगों ने आपकी हेल्प की है या आपने लोगों की हेल्प की है, आपने लोगों की मदद की है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से लिखेंगे।
इस बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई ईमानदारी की बात बताई है। आपने भी अपने जीवन में किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताई है, और किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। बिल्कुल सेम पीछे वाले प्रश्न की तरह ही है, और सेम अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि अगर आप उसमें भी वो सारी चीजें, वो सारी बातें आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज का चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात इसमें बताई गई कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपना विश्वास दूसरों के प्रति नहीं खोना चाहिए, और अपना भी आचरण ऐसा रखना चाहिए कि लोग हमें विश्वास का पात्र समझें। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।